तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 6 साल की मासूम से कथित तौर पर बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले में नया मोड़ आया। अब हैदराबाद सिटी पुलिस ने रेप और मर्डर के आरोपी राजू की जानकारी देने वाले के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। हैदराबाद शहर के सईदाबाद इलाके की सिंगरेनी स्लम कॉलोनी में 9 सितंबर को 6 साल की बच्ची अर्धनग्न अवस्था में पड़ोस के घर में मृत मिली थी और बच्ची से बलात्कार और फिर हत्या का मुख्य आरोपी राजू, जिसकी उम्र 30 साल बताई गई है। और शुरुआत में हैदराबाद पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी को कुछ घंटों में ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन संदिग्ध अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और आरोपी को आखिरी बार 10 सितंबर को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। और वहीं अब पुलिस ने आरोपी की फोटो जारी की है और उसकी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। और पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध व्यक्ति लगभग 5 फीट 9 इंच लंबा है और उसने अपनी बाहों पर मोनिका टैटू गुदवाया हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में 7 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए सहमत का खेल तेज हो गया। तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेरते हुए दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और ऐसे में अब महाराष्ट्र की बची एक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज जोर लगा रहे। राज्यसभा जाने की दावेदारी को लेकर कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस किसे उच्च सदन भेजने का फैसला करती है। अब वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु की 2 सीट पुडुचेरी, असम और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की एक एक सीट पर 4 अक्टूबर को चुनाव होने और कांग्रेस को 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना थी। एक तमिलनाडु में और दूसरी महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट है। और 4 महीने पहले हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के समय डीएमके ने कांग्रेस को 25 सीटें देकर चुनावी समझौता किया था और कम सीटें देने की एवज में उसे एक राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। और तमिलनाडु में एक सीट के लिए होड़ में जुटे कांग्रेस के आधे दर्जन नेताओं की उम्मीदों को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। डीएमके ने राज्य के मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर कनिमोझी एनवीएन सोमू और नवक्कल जिला प्रभारी केआरएन राजेश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। और डीएमके की ओर से राज्य की दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा के साथ कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें खत्म हो गई है। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी सांसद प्रिंस राज पासवान ने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से राहत के लिए अग्रिम जमानत पाने को दिल्ली की अदालत का रुख किया है। और लोजपा सांसद के पुलिस थाने में पार्टी की एक पूर्व कार्यकर्ता से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर प्रिंस राज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत का आदेश गुरुवार को आया था और उसके बाद कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(2), 506, 201, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस ने कहा कि जांच अभी जारी है और अभी तक इस संबंध में किसी से पूछताछ नहीं की गई है। और प्रिंस राज लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और पुलिस के अनुसार एफआईआर में चिराग का नाम भी दर्ज है। और पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चिराग ने उस पर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाने का दबाव डाला। और जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती ने लगभग 3 महीने पहले कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब से अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अदालत के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई और पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसका अश्लील वीडियो बनाया गया था और बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी गई और इसके साथ ही उसे इस मामले की शिकायत न करने के लिए धमकाया गया और उस पर दबाव बनाया गया। प्रिंस राज पासवान द्वारा भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, जिसमें उन्होंने पीड़िता पर गलत आरोप लगाने की बात कही है। प्रिंस अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते रहते हैं।